हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे क्लासेस में। तो आइए हम फिर से आ चुके हैं आज के 10 क्वेश्चन के लिए, जिसमें हम लोग जानेंगे क्लास 10th का परिवहन चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रिया विधि है, यानी पौधों में पदार्थों की परिवहन की क्रिया विधि जो होती है किन किन क्रिया विधि द्वारा पूरा होता है। पहला स्थानांतरण और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। ये वाष्पोत्सर्जन थोड़ा एरर है यहाँ पे, उसको सही कर लेंगे आप लोग। और क ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्थानांतरण के द्वारा जो होता है ना, खाद्य पदार्थ और खनिज लवण इत्यादि का स्थानांतरण होता है। और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है कि इससे जो उत्पन्न जल होता है वो शरीर से, पौधे के शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो आंसर आपका होगा ग। आपका आंसर ग होगा। ये दोनों क्रियाएं संभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ध्यान देंगे कि पौधे मृदा से जल का अवशोषण मुख्यतः किन के द्वारा करते हैं, किन के द्वारा प्राप्त करते हैं। तना से, पत्तों से या मूल रोमों से, कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे कि पौधे जो होते हैं जल का अवशोषण किस भाग से करते हैं, तो मूल रोम से। ये जड़ होता है और जड़ में इससे भी पतली पतली क्या होती हैं, रचनाएं पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। तो आपका आंसर होगा बच्चों, आपका ख होगा। आंसर होगा मूल रोम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। डेली का 10 क्वेश्चन है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिया द्वारा जल पौधे के मूल रोमों में चढ़ता है। किस क्रिया द्वारा जल पौधे के मूल रोमों में पहुंचता है, यानी प्रसरण दाब से, विसरण द्वारा, इनमें से स्थानांतरण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि विसरण की क्रिया द्वारा क्या होता है, पौधे में जो होते हैं, विसरण की क्रिया द्वारा क्या होता है कि जड़ों में पौधा जो होता है ना, मूल रोमों में ऊपर की ओर चढ़ता है। किस क्रिया द्वारा, विसरण की क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दाब के कारण पौधे के जड़ में जल कुछ ऊपर तक चढ़ता है। अब क्या है, प्रसरण दाब, विसरण द्वारा, इन दोनों और इनमें से मूल दाब। तो आंसर होगा बच्चों मूल दाब। मूल मतलब होता है जड़, और जड़ के दाब में जो होता है उससे कहते हैं मूल दाब। तो आंसर होगा आपका बच्चों मूल दाब, यानी जल जो होता है ऊपर की ओर किस दाब के कारण चढ़ते हैं। तो आपका आंसर होगा आपका घ आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यानपूर्वक देखेंगे। कह रहे क्या, पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थ के बहुत ऊंचाई तक संचालन को क्या कहते हैं। यानी पौधों में खाद्य पदार्थों का संचालन पूरे नीचे से जल और खनिज लवण का पूरे ऊंचाई तक हो जाता है, उसको क्या कहते हैं। प्रसरण दाब से, प्रसरण दाब, विसरण द्वारा, स्थानांतरण द्वारा या वाष्पोत्सर्जन द्वारा। तो बच्चों स्थानांतरण द्वारा पौधों में जल का जो होता है ना, परिवहन होता है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्थानांतरण द्वारा। तो ये हुआ आपका आंसर हो गया आपका ग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पौधों के वायवीय भागों में जल का निष्कासन क्या कहलाता है। पौधे के वायवीय भागों में जल का निष्कासन क्या कहलाता है। स्थानांतरण, दहन, वाष्पोत्सर्जन, सभी। तो बच्चों होगा आंसर इसका वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या होता है, यह जल का स्थानांतरण होता है। तो आंसर हो गया आपका ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक मक्के का पौधा प्रतिदिन कितना लीटर जल का निष्कासन करता है। ऑप्शन है पहला 3 से 4 लीटर, 13 से 14 लीटर, 10 से 12 लीटर, सभी। तो बच्चों आंसर होगा 3 से 4 लीटर। 3 से 4 लीटर पौधा प्रतिदिन, 3 से 4 लीटर पानी मक्का जो होता है अपने प्रतिदिन निकालता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ध्यानपूर्वक देखेंगे। पौधों में वाष्पन का महत्व है। यह जल का संतुलन करता है, खनिज लवण और अवशोषण और स्थानांतरण में मदद करता है, तापक्रम को संतुलित करता है, इनमें से सभी। तो आंसर होगा आपका बच्चों इनमें से सभी, यानी आपका डी सही आंसर। यानी ये सभी क्रियाएं जो होती है किसके द्वारा होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पौधों में होती है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का क्या कर रहा है देखेंगे। कह रहा है कि मानव में परिवहन तंत्र कहलाते हैं हृदय, रक्त, रक्तवाहिनी, सभी। मानव में हृदय तंत्र ये सभी है। रक्तवाहिनी है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, रक्तवाहिनी जो होता है
परिवहन तंत्र का निर्माण ये सभी रक्त, रक्तवाहिनी और हृदय मिलकर करते हैं। तो आंसर होगा सभी। सभी जो होता है परिवहन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 जो होता है, कह रहा है क्या, रक्त का पीएच मान, ये होना चाहिए इंग्लिश में पीएच मान। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.5, 7.6, 10.8 और 8.7.4। तो देखिए इसमें आंसर गलत लिखा बच्चों, 7.4 आप आंसर कर लीजिएगा। 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। ठीक है, तो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 20 से आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।